नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर से। जी हां, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें महिला कर्मचारी की मौत हो गई। मृतिका रजनी खत्री अन्न क्षेत्र में आलू छीलने वाली मशीन पर काम कर रही थी। इसी दौरान मशीन में उसका दुपट्टा फंसने से उसके गले में फंदा कस गया। इसके चलते महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के चलते आज महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहां मौजूद कर्मचारी तत्काल मशीन बंद कर रजनी के गले से फंदा निकालकर उसे अवंतिका अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर गए हैं। सूचना मिलते ही तहसीलदार और एसडीएम भी जिला अस्पताल की मारचूरी पहुंच गए थे। इधर महाकाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। एसडीएम एल.एन. गर्ग ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रजनी खत्री बीते 7 वर्षों से महाकाल मंदिर में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी। बीते 1 वर्ष से उसकी ड्यूटी अन्न क्षेत्र में खाना बनाने और खाना परोसने में लगी थी। हाल ही में लगी खाना बनाने की हाईटेक मशीन में वो रोजाना की तरह सुबह आलू छीलने का काम कर रही थी। एसडीएम ने मृतिका के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता देने की बात भी कही है। ये अन्न क्षेत्र में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, जिसकी हम लोगों को सभी को सहानुभूति है और ईश्वर से बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। चूँकि अभी सुबह ही ज्ञात हुआ कि कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए कि वहाँ कोई घटना घटी है, तो ये संज्ञान में आया तो कि पोस्टमार्टम के लिए ला रहे हैं। पहले इनके परिजनों से ज्ञात हुआ, जो इनके 2 बड़े भाई हैं, जो मृतक महिला हैं रजनी खत्री, इनके दोनों बड़े भाई हैं जो हेमंत और राठौर जी खत्री हैं। उन्होंने बताया कि ये अन्य क्षेत्र में वहाँ पे भोजनशाला में काम करती थी। तो जो वहाँ पे कृष्णा सिक्योरिटी सर्विसेज वाले व्यक्ति थे, उनसे बातचीत से पता चला कि वो जो आलू छीलने वाली मशीन है उसमें महिला का दुपट्टा फंस गया और जो वहाँ महिलाएं आपस में काम कर रही थी उन्होंने भी बताया, जिसके दौरान वो गले में फंदा टाइप में हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके परिजन उन्हें सिविल हॉस्पिटल ला रहे थे, बट अवंतिका प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें दिखवाया, वहाँ उन्हें डेड घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान में हम पुराने हॉस्पिटल के पास मर्चुरी रूम में लाए हुए हैं। जैसे मतलब वो काम कर रहे थे, रुपटा आने के कारण थोड़ा मशीन आ गया। ये कैसे घटनाक्रम का पता चला था? सर जैसे मालूम पड़ा सर कि वो रुपट आने पर हम सारे लोग गए वहीं पे, वो देखा हमने सर। फिर वहाँ से अवंतिका हॉस्पिटल ले गए। क्या नाम था इनका? कब से काम कर रहे हैं? रंजनी खजनी। कब से काम कर रहे हैं? अभी तो सर हम कर रहे हैं, वो पुराने कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी अपने केसेस के। विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में तैयार नवनिर्मित सत्संग हाल और भक्त निवास का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विघ्नहर्ता खजराना गणेश जी का अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इंदौर को ये दोनों सौगातें सूठी भाई दौलतराम छावछरिया ट्रस्ट द्वारा दी गई है, जिसकी लागत 20 करोड़ बताई जा रही है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ दानदाता परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में नवनिर्मित सूठीबाई छावछरिया भक्त निवास, दौलतराम छावछरिया प्रवचन हाल और संत निवास, कुसुम देवी छावछरिया अन्न क्षेत्र का विस्तारीकरण भवनों का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रथम पूजनीय भगवान खजराना गणेश मंदिर के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सूठीबाई दौलतराम छावछरिया पारमार्थिक ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी बालकृष्ण छावछरिया, बल्लू भैया और पंडित अशोक भट्ट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इन सौगातों के लोकार्पण पर खुशी जताई। इंदौर और खजराना गणेश जी ये एक तरह से इनकी पहचान है। ऐसे में बल्लू भैया ने अपने माता पिता की स्मृति में ये प्रवचन हाल और यहाँ रुकने की यात्री निवास की बड़ी सौगात दी है। मेरी अपनी भोजनशाला भी बनाई, मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारे अपनी सरकार में ऐसे अच्छे काम करने वाले सभी सज्जनों का सदैव सरकार की ओर से भी अभिनंदन है। और आपने निस्वार्थ भाव से इस पूरे भाव का अपना प्रकटीकरण किया है। धन तो सबके पास होता, लेकिन धन से बड़ा मन चाहिए, और मन इतना अच्छा है कि जनता की सेवा के लिए लगातार काम किया। मैं आज के अवसर पर भल्लू भैया को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देना चाहूँगा।
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि चेहरा बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इंदौर निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और नई मिसाल पेश कर रहा है। आज इंदौर दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही MR-12 सड़क पर अपना हेलीकॉप्टर उतारकर विकास की नींव पर पुख्ता मुहर लगा दी है। इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रशासक संभागायुक्त दीपक सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह भी इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ थे और उन्होंने सड़क की मजबूती और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। लवकुश चौराहे के बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी इस सड़क पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा और यहीं से रवाना भी हुआ। इस सड़क के निर्माण में कुल 185 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह सड़क इंदौर के विकास को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी और शहर की ट्रैफिक समस्या को भी हल करने में मदद करेगी। इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर नगर निगम द्वारा किए गए सीमेंटीकरण कार्य ने स्थानीय व्यवसायियों और वाहन चालकों के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। पहले से ही मजबूत पेवरों से बने इन चौराहे पर सीमेंटीकरण कर सड़क बनाना एवं गैर जरूरी कदम इसे माना जा रहा है। इस कार्य के पीछे ठेकेदारों से कमीशन लेने का आरोप लग रहा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि निर्णय जनता की भलाई को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया था। सीमेंटीकरण सड़क निर्माण के चलते चौराहे की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सड़क पर यातायात की आवाजाही में बाधाएं उत्पन्न हो गई है और भविष्य में यहां सही तरीके से मार्किंग करना भी मुश्किल होगा। इस बदलाव से वाहन चालकों को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने भी आरोप लगाया है कि जनता ने जिस परिषद को चुना उन्होंने जनता को धोखा दिया है। नवाचार के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। शहर की जनता ने चुना था, लेकिन जब से पुष्पमित्र भार्गव जी बने हैं और इनके नेतृत्व में इंदौर शहर में नगर निगम ने काम करना चालू करा है, तब से इंदौर में नए नए नवाचार रोज होते रहते हैं। वो चाहे सड़क का घोटाला हो, चाहे गड्ढे हो, चाहे अव्यवस्थाएं हो, चाहे गंदे पानी की बात हो, पूरे शहर में सड़कें खुदे हों। आज तक बात हुई थी दीपावली के बाद सब गड्ढे भर जाएंगे। आज तक शहर में 25% नगर निगम गड्ढे तक नहीं भर पाई। दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर शहर जैसा नगर निगम जो देश में नंबर 1 है, वहाँ गड्ढे भरने की स्थिति नहीं है। चूँकि नए नए नवाचार के बारे में बात होती रहती है, ये जो मधुमिलन चौराहा ये भी नवाचार का हिस्सा है, भ्रष्टाचार का हिस्सा है और अपरिपक्वता का हिस्सा है। अगर इतना बड़ा नगर निगम अगर इस छोटे से चौराहे को लेकर प्लानिंग नहीं कर पाता है, हम अगले 3 से 4 दिन में इस परिषद की बैठक के बाद में 24 तारीख के बाद 31 दिसंबर से पहले मधुमिलन चौराहे का एक ब्लूप्रिंट मास्टर प्लान कंप्लीट करके देंगे। महापौर जी को और कमिश्नर साहब को भेंट करेंगे कि आप इस पे काम करो और इस पे ध्यान दे के काम करो, इस पे अमल करो, तो निश्चित रूप से इंदौर शहर की जनता जो बेतरतीब ट्रैफिक से परेशान है, जो आपका ट्रैफिक को लेकर सिस्टम था कि हम ट्रैफिक को सुधारेंगे, आपने ट्रैफिक और बिगाड़ दिया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के विरोध में आज कांग्रेस ने धरना देकर अमित शाह का पुतला जलाया। लोकसभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल कांग्रेस ने टावर चौक पर मौन धरना दिया था, वहीं आज फिर शाम को गोपाल मंदिर पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद क्षेत्र में पैदल रैली निकालकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतला छीनने को लेकर झूमाझटकी भी हुई। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बावजूद इसके कांग्रेसी अमित शाह का पुतला जलाने में सफल हो गए। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या का कारण करने का काम इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री ने हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर जो झूठा प्रकरण दर्ज किया है, आज कांग्रेस पार्टी के साथियों ने अमित शाह का पुतला जलाया और उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आज पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के साथी माननीय राहुल गांधी के द्वारा, हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा जब बाबा साहब के सम्मान की बात की गई, तो आज और कल 2 दिन के ऊपर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए और उससे उद्वेलित होकर के कांग्रेस पार्टी का साथी एक तो बाबा साहब का अमित शाह अपमान करता है, दूसरे अमित शाह
राहुल गांधी जी पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराते। तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, उनका पुतले का दहन किया गया। उज्जैन के उस चर्च की कहानी जिस पर 78 साल से लिखा था मंदिर, अब इस शब्द को हटाया गया है। उज्जैन के देवास रोड पर स्थित एक चर्च से मंदिर शब्द हटवाया गया है। चर्च के बोर्ड पर मसीही मंदिर चर्च देवास रोड 1946 से लिखा हुआ था, जिस पर हिंदू संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। आपत्ति होने के बाद चर्च की संस्था ने चर्च के बोर्ड से मंदिर शब्द हटा लिया है। मंदिर शब्द सनातन का प्रतीक है, लेकिन उज्जैन के एक चर्च पर इस शब्द का उपयोग लगभग 78 सालों से किया जा रहा था, जिसको लेकर 2 दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन दिया था और मंदिर शब्द को हटाने की मांग की थी। प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद बजरंग दल के नेता ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों से भी मिले थे, जिन्हें उन्होंने सख्त लहजे में यह चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिनों में मंदिर शब्द नहीं हटाया जाता है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इस चेतावनी की समय सीमा पूर्ण होने से पहले ही चर्च से मंदिर शब्द हटा लिया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए विहिप के जिला अध्यक्ष महेश तिवारी ऋषभ कुशवाहा ने बताया कि देवास रोड पर पिछले कई सालों से मसीही मंदिर चर्च देवास रोड नाम की संस्था मसीही चर्च के नाम के साथ मंदिर शब्द का उपयोग कर रही थी। चर्च के साथ मंदिर शब्द का उपयोग किए जाने से कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही थी। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये बरसों से लिखा हुआ था, बता रहा 78 साल से था, इनका पंजीयन में भी था। तो हमारे साथ ये था कि भाई संगठन को जब समझ में आया कि मंदिर शब्द का जो उपयोग ये चर्च में कर रहे हैं, तो उससे भोले भाले हिंदू हमारे बंधु जो हैं वो मंदिर समझ के जाते हैं, उनका धर्मांतरण होता है, उनका शोषण होता है। और इस कारण से हमने इनको बताया कि भाई अब आप ये मंदिर शब्द यहाँ से हटा लो, क्योंकि मंदिर शब्द का उपयोग क्या, हमारा सनातनी परंपरा के अनुसार मंदिरों में एक पूजा पद्धति होती है, हवन पद्धति होती है और कई सारे ऐसे परंपराएं हैं जो केवल मंदिर में होती है और मंदिर शब्द का उपयोग वहीं करते हैं। हम भी हमारे किसी संस्थान में मंदिर का उपयोग कहीं भी नहीं करते हैं। मंदिर शब्द का उपयोग देवालय में होता है, जहाँ पे भगवान की प्रतिमा हो या हवन पूजन होते हों। तो हमने इनको कहा कि भाई हमें इससे आपत्ति है संगठन को और ये आपको हटाना चाहिए। 2 दिन का समय दिया था, एसडीएम साहब से भी बात की थी, उनको भी पत्र दिया था, तो उनने कहा था कि हम चर्चा करते हैं। इनको पदाधिकारियों को बुला के सबको बताया था, तो इन्होंने भी कहा कि हम कुछ करते हैं। तो कल 2 दिन का समय पूर्ण हो रहा था, उस समय इन्होंने सहयोग करते हुए और मतलब एक सौहार्द दिखाते हुए ये नाम हम यहाँ से हटवा लिया मंदिर शब्द। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और हम इसका धन्यवाद करते हैं इनका। धरना प्रदर्शन के बाद ईपीएफओ कमिश्नर ने पेंशनरों की सारी मांगे मानी और तत्काल प्रभाव से जारी की पीपीओ डिमांड। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में उज्जैन में भरतपुरी स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर भारतीय मजदूर संघ से समृद्ध दुग्ध कर्मचारी परिषद उज्जैन संभाग और अन्य पेंशनर्स संगठन ने आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। पेंशनर्स की मांग थी कि उन्हें हायर पेंशन का डिमांड लेटर और पीपीओ जल्द आज ही जारी किया जाए। धरना प्रदर्शन के बाद पेंशनरों ने ईपीएफओ कमिश्नर पी के प्रधान को ज्ञापन देकर पीपीओ जारी करने को कहा था, जिस पर उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत जी के नेतृत्व में पेंशनर्स से चर्चा भी की थी, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से ईपीएफओ कमिश्नर ने हायर पेंशन पीपीओ डिमांड नोटिस एवं अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर आदेश जारी किए। करीब 4 घंटे तक ईपीएफओ कमिश्नर से चर्चा के दौरान पेंशनर्स भविष्य निधि संगठन के बाहर धरने पर बैठ गए। शाम को जब ईपीएफओ कमिश्नर द्वारा कुछ लोगों को हाथों हाथ पीपीओ डिमांड जारी किए गए तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने खुशी व्यक्त की। बता दें कि पिछले कई समय से पीपीओ डिमांड लेटर जारी पेंशनर्स परेशान थे। इसके बाद आज पेंशनर्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे, जो कि धरना पूर्णतः सफल रहा और पेंशनर्स के पीपीओ डिमांड लेटर तत्काल प्रभाव से जारी होना शुरू हो गए। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, दुग्ध कर्मचारी परिषद उज्जैन संभाग के अध्यक्ष सीताराम परमार, सचिव सतीश शर्मा, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख प्रदेश संगठन मंत्री मनोहर गिरी, शिवचरण शर्मा, विधि सलाहकार अनिल मंडलोई, आर.के. झा, मनीष कारपेंटर, किशन सिंह शेखावत, मांगीलाल पाटीदार, लक्ष्मी नारायण रजक, अब्दुल हफीज, संतोष सक्सेना, राजीव शिवसेंगर, शैलेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य और कर्मचारी उपस्थित थे। ये जानकारी बीएमएस के जिला प्रवक्ता गुलशन मंसूरी ने दी। यह धरना प्रदर्शन दुग्ध कर्मचारी परिषद, बीएमएस उज्जैन जिला
राज्य कर्मचारी संघ, आउटसोर्स कर्मचारी संघ एवं बीएमएस से संबद्ध सभी संगठनों के समर्थन से हुआ था। हमारा जो पेंशनर संगठन है, पेंशनर संगठन की ओर से हमने एक ज्ञापन माननीय प्रधान साहब को दिया और हमने उनसे आग्रह किया कि पीपीओ जो हायर पेंशन पीपीओ है वो जारी किए जाए। ये लंबे समय से लगभग 4-5 महीने से लंबित थे। लगभग 2 करोड़ की राशि हमारे कर्मचारी जमा करा चुके, पूर्व कर्मचारी, उनका पीपीओ जारी जल्दी कराया जाए। अभी हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधान साहब को और उनकी टीम को। उन्होंने स्टाफ की कमी होने के बाद भी सारे लोगों को इस काम में लगा करके ये पीपीओ जारी होना प्रारंभ हो गया है और एक पीपीओ अभी हमको हाथ में भी दे दिया है, बाकी प्रोसेस जारी है। कल सर, आज हमारी पेंशनर एसोसिएशन ने यहाँ धरना दिया था और हमारी काफ़ी समय से लंबित थी मांग कि हमारे पीपीओ और डिमांड लेटर जारी करें। माननीय सुल्तान सिंह साहब के सौजन्य से ये सब काम सफल हुआ। प्रधान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक पीपीओ ने जारी कर दिया और शेष पीपीओ शीघ्र जारी करेंगे। कहाँ पे धरना दिया था, किस जगह? ईपीएफओ कार्यालय के बाहर ही दिया था हमने। कितने लोग ऐसे प्रभावित थे जिनको कहते? हमारे लगभग 120 लोग तो जी 120 हमारे डिपार्टमेंट के, इसके अलावा हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो हायर पेंशन के आकांक्षी हैं। तो हमने शेखावत साहब का नेतृत्व में आए थे हमारे पास, तो हम लोग यहाँ बैठ कर पीपीओ हायर वेजेस पेंशन का पीपीओ जारी कर दिया है। हम लोग शुरू ही कर दिया है। आज सार को हम लोग हैंडओवर भी किया है और ये कार्य हमारा त्वरान्वित गति से आगे बढ़ेगा। इसमें क्या समस्या थी इनकी? समस्या इसका हायर वेजेस पेंशन का 4-5 लेवल पे होता है, जो कैलकुलेशन भी रहता है और हम लोग का भी स्टाफ भी शॉर्टेज है, इसीलिए हम स्टाफ को डाइवर्ट कर स्पेशल काम के लिए दिए हैं। हम अभी तो हमने शनिवार दिन को भी ऑर्डर कर दिए हैं स्पेशल ये ड्राइव के लिए और ये लोग का पेंशन जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। मोक्षदायिनी एकादशी पर संत शिरोमणि सियाराम जी बाबा का देवलोक गमन हो गया था। शुक्रवार को मां अहिल्या की पवित्र नगरी महेश्वर के जय स्तंभ चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दीप प्रज्वलित कर और बाबा के स्मृति चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके पश्चात नगर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों ने बाबा जी को अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित की व पुष्पों से पुष्पांजलि अर्पित की। ब्रह्मलीन संत श्री सियाराम जी बाबा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। विश्व हिंदू परिषद के विशेष प्रमुख नानूराम सेन, जिला संयोजक बलराज खटीक, टोली सदस्य दीपक सिंह तोमर, जिला मठ मंदिर प्रमुख अनिल बाबा, प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव, प्रखंड संयोजक लखन राजपूत, मंत्री प्रखंड मंत्री पीयूष वर्मा, संजय वर्मा, बादल वर्मा, दीपक केवट, विक्की राजपूत, प्रीतम योगी, कृष्ण केवट, सुभाष नायक, रोहित पाटिल, चेतन वर्मा, विशाल राठौर, आदित्य राजपूत, समाज सेवी राजा दादू, मधुसूदन चौरे, विक्रम पटेल, गजराज यादव, सतीश यादव, सोनू श्रीवास्तव, महेश्वर थाना प्रभारी जगदीश गोयल सहित नगर के सकल हिंदू समाज के ब्रह्मलीन संत सियाराम बाबा जी के भक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। यह कार्यक्रम केवल पुष्पार्जन का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम केवल सनातियों का एकत्रीकरण का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम एक ऐसे संत का कार्यक्रम है जिसने जीवन को आहूत करके यह बताया नर्मदा तट पर कि सनातन क्या होता है, हिंदुओं की शक्ति क्या होती, हिंदू की आस्था क्या होती है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे अध्यात्म के पुरोधा आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही सरल संत शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत सियाराम बाबा ऐसे कई शब्द अलंकारों से सुशोभित रहे और ऐसे कई शब्द अलंकार उनके लिए छोटे बनते गए, पर उनकी सरलता अपने आप में सदैव बड़ी होती गई। करके बिना अन्न खाए और तपस्या की है, ऐसे संत बहुत बिरले मिलेंगे। 12 साल तक जिन्होंने मौन व्रत धारण किया था, ऐसे संत बहुत बिरले मिलेंगे।
ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, फिर भी क्यों भटक रहा है? आज के मनुष्य में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है, इस शरीर रूपी साधन जिससे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप बड़ी साधना नहीं कर सकते पर सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दें। विचार करें कि मैं क्या हूं, क्या उद्देश्य लेकर इस धरा पर भेजा गया हूं, क्या वो हम कर रहे हैं। ईश्वर ने अपनी बगिया को सजाने संवारने हमें भेजा है, लेकिन हम माया के चक्कर में उलझ गए, लक्ष्य से भटक गए। आए थे हरिभजन करने, ओटन लगे कपास। ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है, हमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना कर्म करते हुए जब तब साधना करते रहें, हमारे मन मुताबिक फल मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ईश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं लेता है, हम जो कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है। आज सही कर्म है तो आगे सुख है। किसी का अहित न करें, किसी का बुरा न करें, सोचें। आइए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। दिशा बदलती है तो दशा अपने आप बदल जाती है। मनुष्य 3 चीजों से भटक गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ मनावर के तत्वावधान में ग्राम देवला में आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं व्यसन मुक्ति आयोजन में सांवरिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़वानी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कौशिक पंडित, कुशाग्र समाचार, सेवा मनावर, जिलाधार, मध्य प्रदेश। अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ मनावर के तत्वावधान में ग्राम देवला में आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं व्यसन मुक्ति आयोजन में सांवरिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़वानी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर चिकित्सागण डॉक्टर अवधेश स्वर्णकार, डॉक्टर चंदन सोनी, डॉक्टर अमित नायक, डॉक्टर अजित सोलंकी, डॉक्टर श्वेता सोलंकी, डॉक्टर कोमल विक्टर, डॉक्टर अल्फस शेख एवं उनकी समस्त स्वास्थ्य टीम अपनी सेवाएं देकर यज्ञ में पधारी थी। यहाँ पर मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं गायत्री शक्तिपीठ मनावर के तत्वाधान में ग्राम देवला में आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं व्यसन मुक्ति आयोजन में डॉक्टर अवधेश स्वर्णकार, डॉक्टर अमित नायक एवं डॉक्टर अजित सोलंकी सर एवं हमारे दल सांवरिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजघाट रोड बड़वानी के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका,